तो गाइस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आज मैंने अपने चैनल पे अपने पर्सन को इनवाइट किया है, और वो जो कहते हैं कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और वो जॉब भी कर रहे हैं। उसके साथ बहुत ही अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। जो इस मंथ में वो सुपरवाइजर लेवल क्रैक करने वाले हैं, तो उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे वो टाइम निकाल रहे हैं, कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए मैं अपने चैनल पे इन्वाइट करती हूँ पर्वत जी को। तो पर्वत जी ये बताइए आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया हूँ और थैंक यू आपको कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। एंड जैसा कि आप पूछ रहे हो कि जॉब भी करता हूँ मैं और बिजनेस ये स्टडी भी चल रही है। उसके साथ साथ भी बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो मैं टाइम कैसे मैनेज करता हूँ। तो देखिए डोली जी, देखो जॉब में पहले करता था और तब पहले मतलब जॉब जब करता था तभी मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था। और उस टाइम भी मैं टाइम को मैनेज कर लेता था। और अभी मेरी जॉब चली गई है उसके बाद भी मैं फॉरएवर लिविंग के जो बिजनेस को है ना उसके लिए और स्टडी के लिए टाइम मैनेज कर ले रहा हूँ। देखो मैं कम टाइम में इस बिजनेस को कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेनली वर्क रहता है वो कंटेंट क्रिएशन का रहता है। हम एक बार कंटेंट क्रिएट कर देंगे, हमारा बिजनेस क्या है, इसमें कैसे वर्क होता है, कैसे अर्निंग होती है, ये सारी चीज़ें हम वीडियोस के फॉर्म में बना के रख लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर ना तो हमें लोगों के पास जाना पड़ रहा है, ना प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ रहे हैं। हमारे जो वीडियोस है वो लोगों को बता रहे हैं हमारे बिजनेस के बारे में, उनको समझा रहे हैं काम कैसे करना है। तो एक बार मैं वीडियोस बना के छोड़ दी, तो वो जो वीडियोस है ना लाइफ टाइम के लिए मेरे प्रोस्पेक्ट को बता रही है मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में कि इस पे काम कैसे होगा। तो वहां पर मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना बहुत कम हो गया है। मैं दिन के मतलब अगर 2 घंटे पे दे दूंगा और कंटेंट क्रिएट कर दूंगा तो वो कंटेंट मेरे लिए 24 घंटे का काम कर देगा। इसलिए मैं कम टाइम में इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। आई ओके। होप कि आपको क्लियर तो हुआ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मतलब ऑनलाइन बिजनेस तो मतलब फेक होता है, स्कैम वगैरह होता है, तो आप मतलब कैसे कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को बताएंगे। अगर अच्छा। फेक होता तो आप इतना आगे कैसे बढ़ जा रहे हैं। राइट राइट, देखो जो लोग बोलते हैं ऑनलाइन जो बिजनेस रहता है फेक या स्कैम रहता है, वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में आजकल है जो कि एक्चुअल में फ्रॉड कर भी रहे हैं लोगों के साथ। तो इसलिए उन लोगों का भी बोलना सही है कि ये ऑनलाइन बिजनेस ये फ्रॉड होते हैं। बट उनको मैं बताना चाहूंगा बिजनेस या कहें कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस है ये फ्रॉड नहीं है। वो जो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं वो फ्रॉड है। तो फ्रॉड वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप एक राइट पर्सन के साथ मिलकर काम करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। बट अगर देखो किसी पर्सन को कैसे पहचानोगे आप वो फ्रॉड कर रहा है, अगर आपने किसी पर्सन के पास गए उससे इंक्वायर किया कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, एंड वो पर्सन अगर आपको बोलता है कि देखो बिजनेस क्या है कैसे काम करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप बिजनेस ज्वाइन करो और कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदो। बट प्रोडक्ट्स खरीदने पे ध्यान दे रहा है वो पहले ये नहीं बता रहा है कि मेरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसमें आपको क्या वर्क करना रहेगा। तो वो इंसान यहाँ पर फ्रॉड कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको पहले से ही अपने सिस्टम के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा है, उनकी वीडियोस वगैरह पहुंचा रहा है, ये आपको ज्वाइन करने के लिए ये करना पड़ेगा, इतना का इन्वेस्टमेंट लगेगा, ज्वाइन करने के बाद आपको ऐसे काम करना रहेगा, हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। अगर कोई इंसान आपको पूरा सिस्टम खोल के बता दे रहा है ना तो वो इंसान सही बिजनेस कर रहा है, जेन्युइन। वरना फ्रॉड करने वाले तो बहुत है बट बिजनेस फ्रॉड नहीं है। ओके। तो मैं जैसे आपसे पूछना चाहूंगी कि देखो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है, हाँ भगवान ने सबके लिए इक्वल टाइम ही बनाया। तो आप उसमें से 24 घंटे में से अपना पर्टिकुलर जो टाइम है अपना स्टडी के लिए भी कितना लगाते हैं, कितना अपने वर्क पे ध्यान देते हैं, हाँ। और टीम को अपने कैसे मैनेज करते हैं आप। ठीक है। हाँ देखो, रही बात स्टडी की तो मैं स्टडी तो 5 से 6 घंटे करता हूँ। वो तो फिक्स है क्योंकि अलग अलग टास्क दिए जाते हैं डेली कॉलेज में। एंड रही बात बिजनेस में, तो बिजनेस में मैं डेली के 2 घंटे या कभी कभी तो 1 घंटा ही देता हूँ। एंड उससे क्या करता हूँ, वो 1 घंटा क्यों देता हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करनी रहती है और उसे एडिट करके अपलोड करना रहता है, मेरा काम इतना ही रहता है। बाकी जो रही बात टीम मेंबर की, तो टीम मेंबर्स के लिए हमारा एक बैकएंड सिस्टम है जिसमें हमने एक ऐप बनाया हुआ है कजाबी नाम का। उसमें सारी ट्रेनिंग्स है कि डे 1 में आपको क्या करना, डे 2 में क्या करना, डे 3 में क्या करना, डे 4 में। तो टीम मेंबर वहीं से देख देख के सीखते जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। हाँ कभी उनको कभी डाउट आए तो फिर वो पूछ लेते, वरना ज़्यादा टीम मेंबर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है हमें। तो परवजी जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज वगैरह भी जाते हो, आपकी कॉलेज लाइफ भी चल रही है, तो वहां से तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है वर्क के नहीं। रिगार्डिंग आपको। हाँ नहीं हो रहा ना आपको कि। ऐसे लग रहा हो कि मैं कॉलेज में जाता हूँ तो वहां पे किसी का कॉल मैसेज आता है तो आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हैं।
तो ऐसे तो आपके मतलब टीम मेंबर आपको ऐसे परेशान नहीं करते हैं? हाँ, टीम मेंबर को पहले ही बता देता हूँ कि ये मेरा शेड्यूल टाइम है, इस टाइम पे अगर आप मेरे को रीच आउट करोगे तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो शेड्यूल टाइम है इसमें कोई परेशान नहीं करेगा। बाद में मैं खुद उनको कॉल वगैरह कर लेता हूँ, वो मैसेज वगैरह डाल के रख देते हैं कि ये मेरे को डाउट था सर, क्लियर कर देना। परेशानी नहीं होती है। तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका इस टाइम पे बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, और मैं तो बोलूँ बहुत अच्छा, आगे बढ़ना भी चाहिए। जैसे आप हम्म। अपना एफर्ट लगा रहे हैं, मैं आपको देखती रहती हूँ। तो आपका सुपरवाइजर निकलने वाला है, तो मतलब उसके लिए आप कितनी मेहनत लगाते हैं, और सामने वाले लोगों से क्या बोलते हैं जो आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं? हाँ हाँ, देखो उसके लिए एक तो फिक्स है कंसिस्टेंसी। आप देख लोगे कि इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर मैं थोड़ा एक्टिव नहीं था पहले, बट आजकल डेली एक वीडियो यूट्यूब पे जाती है मेरी। और इंस्टाग्राम पर तो तीन तीन रील्स जाती थी पहले, अभी मैं एक ही डालने लग गया हूँ। तो वही कंसिस्टेंसी के साथ मैं डेली चलता रहता हूँ, भले मेरे को व्यूज ज़्यादा आए कम आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कंसिस्टेंट एक्शन लेता रहता हूँ। यही है फिर सीक्रेट, और क्या है। क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्क करते रहोगे तो वो वर्क ऐसे धीरे धीरे चलते चलते ऐसे डायगोनल बन जाएगा। लेकिन आपने किसी दिन इतना वर्क किया, फिर ऐसे आ गए नीचे, फिर ऐसे बिल्कुल। चलता रहा, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि कंटेंट क्रिएशन से कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है, बकवास है, टाइम पास है, खाली ये अपना एड दिखाते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो उस चीज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा जो लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएशन से कुछ नहीं होता है। अगर हम देखा जाए तो कंटेंट क्रिएशन से सब कुछ हो सकता है। लाइक आप बोलना सीख सकते हो, आप किसी से कैसे बातचीत करना है अननोन पर्सन से वो सीख सकते हो, आपको अपनी पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करनी है वो चीज़ें सीखोगे। इसके साथ ही साथ इन सब चीज़ों के अलावा आप अर्निंग्स भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड रही बात, देखो कंटेंट क्रिएशन से एक और चीज़ हमें मिलती है कि हम कंसिस्टेंटली ग्रो करते जाते हैं। दूसरा, अगर वर्क करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि हम जैसे कोई जॉब वगैरह करेंगे तो उसमें कांस्टेंट इनकम आएगी। लेकिन कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है जिसको हम कम टाइम में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जो कि हम नॉर्मली कर नहीं पाते हैं। इसलिए कंटेंट क्रिएशन बहुत पावरफुल एक करियर ऑप्शन बन गया है आज के टाइम में लोगों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं कर रहे वो जल्दी से जल्दी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें। अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा ना तो उनकी पर्सनालिटी कम्युनिकेशन ये तो इम्प्रूव होगा ही होगा। एंड इन्हीं चीजों से कहीं और वो कर सकते हैं, जॉब वगैरह ले सकते हैं। तो आप उन भाइयों से क्या बोलना चाहेंगे जो जॉब कर रहे हैं और स्टूडेंट हैं, कि जो परेशान हो रहे हैं, बट वो यहाँ पे बिलीव नहीं करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो, बिलीव तो हर किसी को नहीं होता है, मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। पर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, जिंदगी में एक दो तीन बार ये अपॉर्चुनिटी आ गई थी फॉरएवर की मेरे पास। एक 2020 में आई थी, फिर 2023 में आई थी। तो मैंने वहां पर यही सोचा था कि ये तो कुछ खास काम नहीं है, इसमें बंदे जोड़ने का काम है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब तीसरी बार ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मैंने सोचा बार बार ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो एक बार करके देखने में क्या ही जा रहा है। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वहां पर मेरे को प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं, मतलब कुछ गलत तो हो नहीं रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने ट्राई किया, एंड ट्राई किया, फिर स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि अगर लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया ना तो आप कहीं पर भी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी स्किल्स पे काम होता है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग का हो, किसी से बातचीत करने का हो, खुद का ब्रांड बनाने का हो। ईच एंड एवरीथिंग हम सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो हर एक स्टूडेंट हो, जो पर्सन हो, उनको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग को। तो पर्वत जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया मेरे सारे क्वेश्चन का। तो सबके लिए मैं थैंकफुल बोलना चाहूंगी कि आपने मेरा इतना टाइम निकालो, मेरे चैनल पे आप आए। तो चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो और थैंक यू। बताइए आगे क्या करें? आगे तो और क्या ही करें। चलिए, बहुत बढ़िया।